अफगानिस्तान अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का कब्जा है, जिसके बाद अफगानिस्तान में किस तरीके से हड़कंप मच चुका है। अफगानियों को अपने ही वतन में रहना कितना मुश्किल हो गया, उनको नफरत सी हो रही है और वो दहशतगर्दों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इन तालिबानियों के बीच कई देश के लोग भी फंसे हैं, जिनमें भारत के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन अपने नागरिकों को लेकर भारत की सरकार वहां एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं तालिबान की हर गतिविधि पर भारत की भी नजर है। यानी तालिबान की भारतीय नागरिकों को लेकर की गई एक छोटी सी गलती भी ना उस पर भारी पड़ेगी। देखिए, तालिबान के टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक इंसानियत की सबसे बड़ी जंग। दहशतगर्दों को भारत की चुनौती, भारतीयों को तालिबान दिखाएगा टेरर तो होगा तालिबान का गेम ओवर। भारत से 1000 किलोमीटर दूर तालिबानियों का आतंक होगा चकनाचूर। तालिबान की हर गतिविधि पर पैनी नजर, भारतीयों की सुरक्षा में नहीं छोड़ी कोई कसर। तालिबान के टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। तालिबान को भारत की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनों को माकूल जवाब देना भी जानता है। यानी भारत दोस्तों का दोस्त है तो आतंक का दुश्मन भी है। देखिए, तालिबान के टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे दहशतगर्द, छलक रहा अफगानियों का दर्द। अफगानिस्तान में तालिबानियों की शक्ल में जब दहशतगर्दों ने शहर दर शहर कब्जा किया तो आतंक के उस अध्याय का पन्ना पलट गया जिसे 20वीं सदी के आखिर में अफगानियों ने झेला था। बेतहाशा खून खराबा, शहर शहर मच गया हड़कंप। सड़कों पर दहशतगर्दों का झुंड, हाथों में ऑटोमेटिक हथियार लिए महिला, पुरुष और बच्चों पर जुल्म करने वालों की फौज अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर आती है। सड़कों पर नजर आते हैं आर्मी के टैंक। शहर दर शहर आतंकी आतंक नजर आता है। 20 बरस बाद एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान में एंट्री की तो हड़कंप मच गया। तालिबान से बचने की छटपटाहट अफगान नागरिकों में दिखी तो वहीं दिखा सड़क पर आतंक का राज। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान ने भी तालिबान को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर भारतीय नागरिकों पर आंच नहीं आनी चाहिए। भारत की नजर में तालिबान की हर हरकत मचेगी तबाही अगर की तालिबान ने हिमाकत। तालिबान के आतंक की तस्वीरों से पूरी दुनिया दहल उठी है। हर देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए छटपटा रहा है। ऐसे में कई भारतीय अब भी अफगानिस्तान के काबुल के साथ साथ अलग अलग प्रांत में हैं, जिनको जहन्नुम में तब्दील हो चुके अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ग्लोब मास्टर को भेजा गया। लगातार भारत अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है, लेकिन इसके साथ ही अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को डंके की चोट पर सुनिश्चित भी कर रहा है। दहशतगर्दों को भारत की तरफ से साफ और सीधा संदेश दे दिया गया है कि भारतीयों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना तालिबान की ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी। देखिए, भारत की तैयारी की बात करते हैं तो धीरे से पहली बात करें। अगर हमारी तैयारी हमने पूरी की होती, यानी कि हमने वही करा होता जो हम कहते हैं वॉकिंग द टॉक की बात होती है कि हम पीओके को लेंगे और पीओके को लेके रहेंगे। अगर पीओके ले लिया होता तो इस समय चाइना और तालिबान का मेल मिलाप इतना, पाकिस्तान और चाइना तालिबान का मेल मिलाप अफगानिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। तालिबान ने की हिमाकत तो कुचलेगा फन। तालिबान की वापसी से पहले अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के दौरान भारत ने दिल खोलकर अपनी दोस्ती दिखाई। हर मौके पर अफगान नागरिकों के लिए भारत खड़ा रहा और उस दोस्ती की नींव को तालिबान के आने के बाद भी भारत हिलने नहीं देना चाहता। इसलिए भारत ने अफगान नागरिकों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अफगानिस्तान में जब लोकतंत्र जिंदा था उस वक्त भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ रहे।
और उसी रिश्ते को आधार बनाकर अफगान नागरिकों के लिए भारत आगे आया है और तालिबान को दे दी है साफ चेतावनी कि भारत दोस्तों का दोस्त है तो वहीं दुश्मनों का दुश्मन है। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जिस तरह रातों रात हालात बदल गए और अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल गई, उसे लेकर भारत पूरा अलर्ट मोड पर है, जिसमें भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि हिंद दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनों का फन कुचलने का मादा भी रखता है। ऐसे में तालिबान कोई ऐसी हिमाकत न कर बैठे जो उसकी तबाही की वजह बने। देखिए, कूटनीति की बात तो ये है कि सबसे पहले भारत को OIC कंट्रीज़ और शंघाई कोऑपरेशन की मेंबर्स को पूछना चाहिए, जो इस्लामिक मेंबर्स हैं, आप क्या बारे में सोचते हैं तालिबान का अफगानिस्तान पे जो अधिकार जमाने का। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध भारत सरकार की चेतावनी को तालिबान ने भी गंभीरता से लिया है और वो कोई भी ऐसा कदम उठाने से बच रहा है जो एक बार फिर से उसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंके, क्योंकि तालिबान को भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को लेकर तालिबान बरत रहा है खास सावधानी, क्योंकि तेजी से बढ़ते भारत ने क्वाड समेत कई ऐसे अजय गठबंधन बना लिए हैं जो तालिबान की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सबसे पहले भारत को तालिबान को नकेल डालने के लिए OIC कंट्रीज़ और शंघाई विजन कोऑपरेशन कंट्रीज़ को उकसाना होगा कि तुम क्या सोचते हो। फिर उनके साथ में उनके खिलाफ अभियान शुरू कराना पड़ेगा और जो पंजशीर इलाका है जहाँ पे दोस्तम इत्यादि और जो जाकि वक्त इलाका है जहाँ पे एंटी तालिबान फोर्सेस हैं और बलोच का इलाका है, इन सब के साथ मिलके तालिबान को के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। भारत लगातार सामरिक और रक्षा क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और कई बड़े और मजबूत देशों के साथ गठबंधन में भारत कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है और इसकी झलक मालाबार के समुद्री क्षेत्र में पूरी दुनिया देख रही है, जहां अफगान संकट के बीच क्वाड देश संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। यानी अगर तालिबान ने गलती से भी कोई गलती की तो उसकी तबाही निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ये तो तय है कि तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों का पुराना अड्डा जो है, 20 साल बाद तालिबान की वापसी से पाकिस्तान के भी नापाक इरादे फिर से फन उठाने की कोशिश में है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षा बंधन है। अफगानिस्तान में आतंकी तपेश, पाक आतंकी रच रहे साजिश। जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान में सब कुछ बदला, जिस तेजी के साथ तालिबान के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के शहर दर शहर पर कब्जा किया, उससे अफगानिस्तान जल उठा है और उसकी तपेश कश्मीर तक महसूस की जाने लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें एक सवाल यह है कि क्या तालिबान की अफगानिस्तान में सक्रियता कश्मीर में फिर से आतंकी चुनौतियों को बढ़ाएगी। और यह सवाल तालिबान और पाक आतंकियों के रिश्तों का पुराना इतिहास प्रासंगिक बना देता है। आतंकियों के गॉडफादर रहे तालिबानियों की सरपरस्ती में पाकिस्तान में आतंकी पले बढ़े और कश्मीर में अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने भारत को अलर्ट मोड पर डाल दिया। तालिबान ने जैसे ही काबुल पर अधिकार जमाया तो अलग अलग देश के नागरिकों के साथ साथ अफगानी भी देश छोड़कर भागने के लिए छटपटाते नजर आए। तालिबान ने हथिया लिया अफगानिस्तान, आतंक पर मुस्कुराने लगा पाकिस्तान। तालिबान के इस वहशीपन पर पाकिस्तान बेहद खुश है, क्योंकि उसके आंगन में पलने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर भारत ने नापाक नजरों को नोच लिया था। लेकिन पड़ोसी मुल्क में आतंकियों की एंट्री पाकिस्तान को भा रही है। इसलिए ही जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी दिखी, तो वहीं तालिबान की अफगानिस्तान में आने से पाकिस्तान खुश नजर आया। ऐसे में अब सवाल उठने लगा कि क्या तालिबान की वजह से कश्मीर में आतंकी चुनौती बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए लाजमी है कि 20वीं सदी में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, उस वक्त पाकिस्तान पोषित आतंकियों को खाद और पानी मिलता रहता था,
जिसका इस्तेमाल कश्मीर में पाक आतंकियों ने किया है। अभी भी लश्कर-ए-तौबा, JEM और बाकी जो ग्रुप्स कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं, ये सब पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान की मदद के साथ अफगानिस्तान में घुस गए थे तालिबान को मदद करने के लिए, और ये इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अफगानिस्तान को कैप्चर करके और तालिबान को हैंड ओवर करने के अंदर। तो ये बट ऑब्वियस है कि अब ये ग्रुप्स अब अपना वसूली करेंगे। अफगानिस्तान में वापस आया हक्कानी, पाक आतंकियों को मिलेगा हाथ पानी। अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक की नींव रख दी है और उसकी जिम्मेदारी सौंपी है हक्कानी को। वही हक्कानी जो दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है, वही हक्कानी जिसकी पाठशाला में पाक आतंकी पले और दहशत का कोर्स किया है, जिसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हैं। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस आतंकी के कांधे पर सौंपी, वो पाक आतंकियों के लिए पाठशाला चलाया करता है। दरअसल खलील अल रहमान हक्कानी को काबुल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क का अल-कायदा से संबंध रहा है। तो वहीं पाक की खुफिया एजेंसी ISI के भी हक्कानी नेटवर्क से पुराने संबंध रहे हैं। तालिबान से मदद मांग रहा हिजबुल मुजाहिदीन, भारत के खिलाफ आग उगल रहा सलाउद्दीन। कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद से ही लगातार आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लाडले आतंकियों के लिए तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री उनकी मजबूती की वजह बन सकती है। वो साल था 1999, जब भारत के एक यात्री विमान को आतंकियों ने हाईजैक किया था, और वो विमान लैंड हुआ था अफगानिस्तान के कांधार में, और यात्रियों को छोड़ने के लिए जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को आजाद करना पड़ा था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा था। तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री साल 1996 में हुई थी। उस वक्त लगातार तालिबान सक्रिय होता गया और अलग अलग आतंकी संगठन उससे मदद की दरकार करते रहे, जिसके बाद साल 1999 में भारत में एक यात्री विमान को किडनैप किया गया था और उसको अफगानिस्तान के कंधार में ले जाकर जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को छुड़ा लिया गया था। अफगानिस्तान में वापस आया तालिबान। तालिबान की वापसी पर भारत सावधान। इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जरूर अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों को मदद तालिबानियों से मिलती रही है। ऐसे अगर कोई किसी टेररिस्ट अगर किसी बच्चे को, किसी टीनेजर को ऐसे मोटिवेट करके तैयार करता है, तो पेरेंट्स के हम लोग टच में हैं और उसको टाइमली उसको हम लोग होने से रोकेंगे और पूरा मेहनत करेंगे। और जहाँ तक है कि तालिबान के बात के, इसमें चूँकि इसमें जो जिसको इसको ऑथराइज है वो लोग बात करेंगे। जो भी चैलेंजेस आएगा आगे हम लोग प्रोफेशनल ढंग से हैंडल करेंगे और हम लोग पूरा अलर्ट रहें। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान में आने से कश्मीर पर आतंकवाद का खतरा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उस खतरे से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। और एक संदेश पहले ही जारी कर दिया गया है कि अगर नापाक हरकत हुई तो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो कमाल की बात यह है कि जो देश अफगानिस्तान से अपने अच्छे संबंध बताते थे, जो देश डींगे हाँकते थे मानवाधिकार की, आज तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरे कब्जे में ले लिया है। दहशतगर्दों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो उन्हीं देशों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन भारत ने अफगान नागरिकों के लिए अपने देश के द्वार खोले हैं और तालिबान को सीधी चुनौती टेरर चैलेंज के खिलाफ दी है, और यही है हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। हमारे फैमिली हमारे पास शेयर करने के लिए उसका वीज़ा चाहिए कि वहाँ का स्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान में अभी हालात बहुत खराब है। तालिबान की एंट्री से अफगानिस्तान में हाहाकार। अफगान नागरिक भारत से लगा रहे गुहार। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी सिर्फ किसी संगठन का देश पर कब्जा भर नहीं है, बल्कि आतंक की आहट है, दहशत की दस्तक है, खून खराबे वाला खौफनामा है।